बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों 11th क्लास न्यू मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चे इससे पहले हमने 11 चैप्टर तमाम के तमाम लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, सिवाय 7वें और 8वें चैप्टर के तमाम चैप्टर्स हमने अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद 9, 10th, 11th भी अपलोड हो चुका है। अब हमारे पास 12 चैप्टर्स है। 12.1 स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ थ्योरीज है जिसको आपके माइंड में होना ज़रूरी है कि बच्चों x अप्रोचेस टू जीरो का मतलब क्या होता है। x अप्रोचेस टू जीरो, जब कहीं लिखा होता है कि x अप्रोचेस टू जीरो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि x इक्वल होता है जीरो के। ठीक है, हालांकि हम जो वैल्यू पुट करते हैं वो जब x अप्रोच करता है जीरो को तो जीरो पुट करते हैं, लेकिन x जो है जीरो के इक्वल नहीं है। ये इसका मतलब है करीब करीब होगा, यानी इंक्रीज, यानी इसकी बिल्कुल क्लोज होगा। ठीक है, तो इस सूरत में जब हमारे पास ये एक हमारे पास है एक्स एन वन ओवर एन स्केयर, कहता है कि ये एक्स एन जो है ये बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर इफ एन इंक्रीजेस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर बच्चों यहाँ पे एन को बढ़ाते जाएं और एक्स एन आपके पास क्या हो जाएगा, स्मॉलर से स्मॉलर होता चला जाएगा। तो बिकम क्लोजर टू जीरो, कहता है ये इतना करीब हो जाएगा कि ये जीरो की तरफ मूवमेंट कर जाएगा। ठीक है, तो इस सूरत में हम कहते हैं कि ये क्या हो गया, एक्स एन जो है अप्रोचेस टू जीरो कर गया। यानी इसको कैसे पढ़ते हैं, रीड एज एक्स एन अप्रोचेस टू जीरो, और 10 to 0 यानी एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी भी कहते होते हैं। उसके बाद बच्चों मीनिंग ऑफ फ्राजेस एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की बात कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि एक्स अप्रोच क्या कर रहा है, इन्फिनिटी को कैसे अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब ये होता है बच्चों हमारे पास कि एक्स एन बिकमिंग लार्जर एंड लार्जर इफ एन इंक्रीज एंड मेड अ लार्ज वी प्लीज द एन सफिशिएंटली लार्ज। इसका मतलब ये है कि एक्स एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसका मतलब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इज रीड एज एक्स एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी नहीं है लेकिन क्या कर रहा है जी, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो जब एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो हम वैल्यूज इन्फिनिटी ही फंक्शंस में या हम एक्शन सीरीज में पुट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे चीज माइंड में रखें कि सिंबल अगर एक्स अप्रोचेस कर रहा है जीरो को, इसका मतलब ये बिल्कुल डिफरेंट है एक्स इक्वल टू जीरो के। अगर एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को, इसका मतलब ये नहीं कि जीरो है, कि मतलब क्या है कि वो वेरी क्लोज टू जीरो है, एक्चुअली नॉट जीरो। और अगर हमारे पास एक्स इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये क्या है, ये एक्चुअली क्या है, जीरो है। नीचे हमारे पास कुछ सर्कमफेरेंस यूज करने के लिए इस तरह एक सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर का। यहाँ पे 4 साइडेड है, 8 साइडेड है, इनको मार थोड़ा बहुत आप याद रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ हमारे पास आता है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। तो बच्चों लिमिट्स जब हम अप्लाई करेंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड लिमिट होती है, एक हमारे पास राइट हैंड साइड होती है, दोनों को हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे जो थ्योरम्स हैं इनको माइंड में रखना जरूरी है कि फर्स्ट थ्योरम यहाँ पे है, फर्स्ट थ्योरम याद रखें, सेकंड थ्योरम याद रखें कि अगर x की पावर यहाँ पे p हो और लिमिट x अप्रोच कर रही है a को, इसका मतलब ये a की पावर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। ये देखें ना, अगर लिमिट x अप्रोच a को कर रही है तो a की पावर p, और p हमेशा जीरो से क्या होगा, ग्रेटर होगा। इसका दूसरा पार्ट है कि लिमिट अगर c है, x अप्रोच कर रहा है a को, b को, c को, तो वो c ही रहेगा। तो थ्योरम नंबर 1 हमारा कंप्लीट। थ्योरम नंबर 2 में क्या है कि अगर फंक्शन पर लिमिट अप्लाई की जाए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो लिमिट एफ ऑफ एक्स के साथ और लिमिट जी ऑफ एक्स के साथ अलग अलग सेपरेट अप्लाई होता है। क्वेश्चन में हम सेपरेट अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास थ्योरम ऑफ ऑन लिमिट ऑफ आवर फंक्शंस हैं। ठीक है, ये अप्लाई करेंगे जब भी हमारे पास फंक्शन प्लस का साइन हो तो हम अलग अलग लिमिट को यूज करेंगे। यहाँ पे थ्योरम नंबर डी है डिफरेंस के हिसाब से। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है, तो डिफरेंस में भी वही है कि लिमिट जो है इसके साथ अलग अलग यूज हो जाएगी। याद रखना है बच्चों इसको। बाकी क्वेश्चन एग्जांपल भी यहाँ पे समझाई हुई है किस तरह हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर सी की बात करते हैं, के इज एन रियल नंबर है। यहाँ पे अगर बच्चों देखें, अगर लिमिट आप अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2x पर लिमिट अप्लाई करते हैं कि x अप्रोचेस टू है जीरो, तो ये 2 जो है, यानी ये जो k जो है ये बाहर बाहर लिखेंगे, और बाकी लिमिट जो है ये x पर अप्लाई हो जाएगी। तो थ्योरम नंबर डी है, इसमें क्या है, अगर मल्टीप्लीकेशन है बच्चों, तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर भी लिमिट जो है अलग अलग फंक्शंस पर अप्लाई हो जाएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x और ये g ऑफ x। और यहाँ पे अगर डिवीजन मेथड है, यहाँ पर भी अलग अलग हो सकती है कि लिमिट f ऑफ x और लिमिट g ऑफ x, यानी लिमिट ऊपर भी अप्लाई और नीचे भी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास यहाँ पे लास्ट यहाँ पे एफ है। यहाँ पे कहता है कि अगर बच्चों आपके पास यहाँ पे अगर लिमिट दी हुई है, तो फॉर एग्जांपल एक आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स की पावर एन है,
यानी x की पावर n है। जब आप लिमिट इस पर अप्लाई करोगे तो लिमिट जो है वो पावर के दरमियान में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों अगर देखें लिमिट ऑफ इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि जब हमारे पास जीरो और जीरो फॉर्म यहाँ पे बने और या फिर हमारे पास इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बने, जब हम क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे जो फंक्शन हमारे पास होगा जीरो और जीरो फॉर्म बनती हो, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बनती हो, तो हम उसको सोल्व करेंगे अलजेब्रिक टेक्निक यूज करके। यहाँ लिखा ना बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स मेकिंग अ फैक्टर्स, चाहे मेकिंग फैक्टर्स बनाएं चाहे कॉमन लें, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है कि जब हमारे पास जीरो और जीरो फॉर्म हो या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म हो या फिर वन ओवर जीरो यानी ये भी इन्फिनिटी होता है ये फॉर्म हो, या बच्चों हमारे पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म हो, इस सूरत में हम क्या करेंगे, हम हमेशा यूज करेंगे यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक मेकिंग अ फैक्टर इफ पॉसिबल या कैंसिल कॉमन फैक्टर। तो कॉमन लेंगे, उस क्वेश्चन के अंदर कॉमन लेंगे, कॉमन लेकर उनको कैंसिल करेंगे या कॉमन फैक्टर बनाएंगे या फिर टेक्निक करेंगे, अलजेब्रिक टेक्निक यूज करेंगे, तो फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, वो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म जो है वो खत्म हो जाएगी, तो इस वजह से वो हम बना लें। यहाँ पे अगर देखें पहला थ्योरम है, इसको जुबानी याद कर लें कि हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए है, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन और एक्स माइनस ए है, तो इसका मतलब है एन ए एन माइनस क्या हो जाएगा 1। तो बस आप थ्योरम की स्टेटमेंट को लाजमी याद रखें। उसके बाद हमारे पास थ्योरम नंबर यहाँ पे आता है 2 की बात करते हैं। यहाँ पे थ्योरम नंबर 2 है बच्चों, इसकी स्टेटमेंट को याद रखें। ये किसकी इक्वल है जी, अगर लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है जीरो को, तो यानी यहाँ भी ए यूज हो रहा है यहाँ भी ए यूज हो रहा है, तो यहाँ पे 1 और 2 ऑफ ए इसके रूट्स आएगा। अगर वहां पे बी है तो बी आएगा, अगर वहां पे 3 है या समथिंग कोई नंबर्स है तो यहाँ पे वो नंबर्स बन जाएगा। उसके बाद बच्चों हमारे पास अगर बात करें एग्जाम्पल है, आपने कोई नहीं स्किप करने, एग्जाम्पलों को खुद कीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। उसके बाद बच्चों हमारे पास नीचे चलते जाएं, ये सारी सारी एग्जाम्पल मौजूद हैं। अच्छा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, ऐसी सीक्वेंस हमारे पास डाइवर्जेंट होती है क्या, सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट इफ इज नॉट कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट याद रखें वो होगा जिसकी कोई ना कोई वैल्यूज आएगी, फॉर एग्जाम्पल जीरो ही क्यों ना आए, 1 आए 2 आए या माइनस में कोई भी वैल्यूज आए, जब हम उसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कन्वर्जेंट होगा। अगर उसका आंसर इन्फिनिटी आ रहा है तो इसका मतलब वो सीक्वेंस हमारी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, तो यानी इन्फिनिटी को अप्रोच करे वो डाइवर्जेंट होगा। ये बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी 12 क्लास के अंदर मौजूद थी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, सिर्फ आपने ये जो हमारे पास पावर्स है ना, एक्स की पावर 4 है या 3 है, इनको कॉमन लेना है और बाकी जब डिवीजन मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आप इन्फिनिटी अप्रोच करवाएंगे, तो इसका मतलब फिर आपके पास ये आंसर निकलते आएंगे। क्वेश्चन को समझें, इंशाल्लाह ये आपको खुद ब खुद सोल्व हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें थ्योरम नंबर ये 6 नंबर पर है, इसको अच्छे से याद करें कि अगर यहाँ पे n है यानी 1 और n है तो ऊपर क्या होगा, n होगा, और लिमिट किसको अप्रोच करिए, इन्फिनिटी को, लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। याद रखें कि यहाँ पे n जो है ना वो वही ऊपर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 1 और यहाँ पे 3 आता है, तो पावर भी 3 होनी चाहिए, तो फिर हम कहेंगे ये पावर भी 3 होनी चाहिए, हम कहेंगे ये ई के इक्वल है। यहाँ पे अगर 4 आ रहा है तो ऊपर पावर 4 होनी चाहिए, यहाँ पे जो भी होगा ऊपर पावर वही होगी, तो फिर हम कहेंगे ये थ्योरम किसके इक्वल है, ये ई के इक्वल है, लेकिन शर्त है कि n अप्रोच करनी चाहिए इन्फिनिटी को। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अगर देखें कि दूसरा थ्योरम यहाँ पे ए की पावर एक्स माइनस ए और एक्स से यहाँ लिमिट एक्स अप्रोच जीरो को कर रही है, तो ई ए के क्या होगा, ये इक्वल होगा। अब यहाँ पे बच्चों एक ये भी डिडक्शन जो हमारे पास दिए हुए हैं, डिडक्शन भी याद करने हैं कि एक अगर y अप्रोच करा जीरो को 1 प्लस वाई और 1 ओवर वाई, देखें अगर 1 प्लस वाई है ऊपर 1 ओवर वाई हो, यानी अगर यहाँ बटा नहीं है तो ऊपर बटा होना चाहिए, वो भी ई के इक्वल ही है। और ये हमारे पास एक है कि अगर ई की पावर एक्स ओवर एक्स हो और एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है तो लोग ई ऑफ ई की इक्वल है, इसके क्वेश्चंस आएंगे और वो 1 की इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही बच्चों इसकी अगर बात करें कि अगर ई की जगह पर ए की पावर एक्स है तो यहाँ पे ई ए हो जाएगा, यानी इस ई की जगह पे क्या आएगा, ए, अगर यहाँ पे ई है तो ई आएगा, अगर यहाँ पे ए है तो ए ही आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई 4 आता है 5 आता है तो फिर उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिमेंबर याद रखें बच्चों कि कभी भी ई की पावर एक्स आ जाए और लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को, तो इसका मतलब एक्स यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करें, ई की पावर इन्फिनिटी, तो आंसर हमेशा इन्फिनिटी ही आएगा।
और इसी तरह बच्चों अगर माइनस इन्फिनिटी हो, ये भी याद रखेंगे, e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो तो यानी 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी हमेशा किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। तो यानी इसको उल्टा कर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसी अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को इंशाल्लाह सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक सैंडविच थ्योरम है बच्चों, इसको आपने अच्छे से याद करना है कि सैंडविच थ्योरम क्या होता है कि जब लिमिट थीटा अप्रोच करिए जीरो को, साइन थीटा और थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे साइन एक्स है तो एक्स, यानी कि जो एंगल्स होगा वो नीचे भी वही होना चाहिए। यहाँ ऊपर 2x है तो नीचे भी 2x होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्वेश्चन में हम उसको बनाएंगे। तो यहाँ पे ये सारी एग्जाम्पल हैं, सब सोल्व करनी है, किसी एग्जाम्पल को आपने नहीं स्किप करना, सारी की सारी करनी है। अब ये एक्सरसाइज 12.1 है, यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, हम इनको स्टार्ट करते हैं। ये तो फाइंड द लिमिट ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करनी है। तो अब हम सिर्फ लिमिट फाइंड करेंगे, वही जिस तरह आपको थ्योरी में बताया, अप्रोचेस टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे लिमिट हमने फाइंड करनी है सीक्वेंस की, ए एन इक्वल है 2n+3 और n प्लस क्या है जी 1 है। तो इसकी लिमिट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इस चीज का समझ होना जरूरी है कि हमारे पास अगर यहाँ पे कहा है ना फाइंड द लिमिट, तो वो हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे यानी इन्फिनिटी, जो अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी को। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैं अगर इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो इन्फिनिटी+3 इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म है। तो इस सूरत में बच्चों इसको थोड़ा सा आपको सोल्व करना होगा कि ये हमारे पास ए एन है, यहाँ से बच्चों एन कॉमन लें। ठीक है, एन कॉमन लेने के बाद 2, और यहाँ पे क्योंकि एन नहीं है तो ये 3 और क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, क्योंकि बटे में आ जाएगा। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कट होकर यही बचेगा। नीचे से भी आप n कॉमन लें, यहाँ पे बच्चों 1+1 और क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी लिमिट है वो अप्रोच क्या कर रही है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्योंकि हम लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं तो बच्चों ये इन्फिनिटी ही आपने यूज करनी है। ओके जी बच्चों, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, आप देखिएगा ये n से कैंसिल होने के बाद 2+3/n, और यहाँ पे मेरे पास 1+1 और क्या आ गया। अब चूंकि हमने फार्मूला पढ़ा हुआ कि लिमिट फर्स्ट और सेकंड पे अलग अलग अप्लाई हो सकती है, तो ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें। आप ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वरना इसमें इकट्ठा भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बटे में मैं ले आता हूँ कि लिमिट जो है n अप्रोचेस टू कर जाएगा इन्फिनिटी, और 1 प्लस का हो जाएगा 1/n। ठीक है, अब देखें लिमिट में अप्लाई करूंगा 2+3 ओवर क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे इन्फिनिटी, और नीचे 1+1 ओवर क्या हो गया जी हमारे पास इन्फिनिटी। आपने पढ़ा है कि हमारे पास 3 ओवर इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी समथिंग और इन्फिनिटी हो वो जीरो हो जाता है। इसी तरह ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 ओवर इन्फिनिटी जीरो, तो हमारे पास 2/1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 2 है। यही हमारा क्या है जी आंसर। लो जी, इसका सेकंड पार्ट से इसको देख लेते हैं कि हमारे पास बी एन है, यहां से आप देखिए एन है तो एन कॉमन ले लें, 2+3 और क्या आ जाएगा एन, और नीचे मेरे पास एन स्केयर है तो एन स्केयर कॉमन ले लें बच्चों, तो यहाँ पे एन 1 आ गया। ठीक है, 1+1 और क्या आ गया जी एन है, 1/1+n। तो बी एन, एन जो है एन स्केयर यानी एक सिंगल से कट हो जाएगा। लिमिट जो है वो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, यूं मेरे पास 2+3/n, और बटे में मेरे पास है जी n 1+1/n। अब जो यहाँ अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ 2+3 ओवर यहाँ पे क्या है इन्फिनिटी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बच्चों इन्फिनिटी, 1+1 और क्या है इन्फिनिटी है। 2+3 और इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, और इन्फिनिटी ये 1 और इन्फिनिटी ये देखिएगा ये भी जीरो हुआ। लेकिन बच्चों यहाँ पे ऊपर तो है 2+0 2, नीचे इन्फिनिटी किसी से मल्टीप्लाई हो रही है तो इन्फिनिटी ही बनती है। 2 ओवर इन्फिनिटी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जीरो। क्या आंसर आ जाएगा, जीरो। तो सिंपल से क्वेश्चन है, बस लिमिट आपने इन्फिनिटी लेने को उसने कहा फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, बस कॉमन ले लिया करें। लो जी बच्चों, थर्ड पार्ट से तो हमारे पास सी एन है, यहां से अगर मैं बच्चों एन स्केयर में कॉमन ले लेता हूं, ऊपर हमारे पास 5 रह जाएगा, नीचे हमारे पास एन जो है यहां से भी हम कॉमन लें तो इसका मतलब है 2+3 और क्या आ जाएगा एन आ जाएगा।
लेकिन इस सूरत में जब हमने लिमिट इसकी अप्लाई की n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एक n से कैंसिल हुआ, n यानी 5 ओवर 2 प्लस 3 ओवर n। अब बच्चों जो यहाँ पे n स्क्वायर हो तो n स्क्वायर कॉमन ले ले, n हो तो n कॉमन ले ले, कॉमन ले लिया करें। अब लेकिन यहाँ पे ऊपर n कैंसिल नहीं हुआ, जब हमने लिमिट अप्लाई किया n अप्रोच टू इन्फिनिटी तो ये इन्फिनिटी हो गया, लेकिन जब नीचे अप्लाई किया 2 प्लस 3 ओवर इन्फिनिटी, ऊपर इन्फिनिटी जब 5 से मल्टीप्लाई हुआ इन्फिनिटी, लेकिन नीचे 2 प्लस 0 हुआ तो इन्फिनिटी ओवर समथिंग, तो हमारे पास आंसर आएगा इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंट है। जब आंसर इन्फिनिटी आए, इनफाइनाइट आए, तो वो हमारे पास क्या होगा, ये डाइवर्जेंट है, कन्वर्जन नहीं है। बाकी इन्फिनिटी के अलावा जितनी भी वैल्यूज आपकी आती हैं वो सारे क्या हैं जी, कन्वर्जेंट होते हैं। तो कन्वर्जेंट लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे हम लिखते हैं इसकी वैल्यूज। लेकिन इन्फिनिटी जब आ जाए, आप बच्चों डाइवर्जेंट इसको यूज करें। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट से डी एन है, तो इसको सोल्व करते हैं बच्चों। डी एन इक्वल, लिमिट भी चाहे साथ ही ले लें, यहीं से लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एन स्क्वायर कॉमन लें, यहां रह गया 1 माइनस, देखें एन स्क्वायर कॉमन ले, लेकिन यहाँ 3n है, एक n कैंसिल हुआ, लेकिन एक इसके बटे में आ जाएगा, प्लस 1 ओवर एन स्क्वायर, यानी जहां से कॉमन ना हो तो वो डिवाइड कर देते होते हैं। देखिए एन स्क्वायर जब कॉमन लिया 1 बच गया, जब यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन लिया लेकिन n है तो सिंगल n से डिवाइड, यहाँ एन स्क्वायर है ही नहीं है तो उससे सारे से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आपने फर्स्ट वाला ही आपने कॉमन लेना है। यहाँ पे 2 रह गया बच्चों, यहाँ पे 1 ओवर क्या रह गया जी, n, यहाँ पे 4 ओवर n स्क्वायर रह गया। लो बच्चों, यहां से मैं यूज करता हूं कि डी एन मेरे पास लिमिट जो है n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये से कैंसिल होने के बाद 1 माइनस 3 ओवर n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर, यहाँ पे 2 प्लस 1 ओवर n प्लस 4 ओवर n स्क्वायर, लिमिट अप्लाई करने के बाद हम 1 प्लस 3 ओवर इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी ही होगा बच्चों, तो 2 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी और 4 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होगा। यहाँ पे 1 प्लस ये भी 0 क्योंकि 3 ओवर इन्फिनिटी है, ये भी हमारे पास 0 क्योंकि 1 ओवर इन्फिनिटी है बच्चों, ये 2 प्लस 0 प्लस 0, इसका मतलब है 1 ओवर 2 ही हमारे पास क्या आ गया जी, आंसर आ गया। लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्टार्ट हो रहे हैं कि यहाँ पे कहता है आपने लिमिट फाइंड आउट करनी है। लिमिट आपको दी हुई है x अप्रोचेस टू 3 और 2x प्लस 4। यहाँ पे बेसिकली उसने क्या है, फाइंड लिमिट, और वो जो थ्योरम हमने पढ़े हैं थ्योरम्स, उनको यूज करना है। ठीक है जी, फाइंड द लिमिट्स, जो प्रॉपर्टीज दी हैं, जो थ्योरम दी हैं, उनको यहाँ पे यूज करना है। इस वजह से जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, हर एक के साथ अलग अलग अप्लाई करोगे इस क्वेश्चन नंबर 2 में। बच्चे याद रखिए, वैसे बाकी क्वेश्चन में आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसमें भी डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि फाइंड द लिमिट, या थ्योरम अप्लाई करें, यानी आप वो नो दिए हुए हैं जो हमारे पास सीक्वेंस के हिसाब से प्रॉपर्टीज, उनको यहाँ पे अप्लाई करें कि किस तरह अप्लाई किया जाता है। देखिएगा कि लिमिट हमारे पास x अप्रोचेस टू, जब यहाँ पे 3 है तो 2x के साथ लिमिट सेपरेट हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, 4 के साथ लिमिट अलग, क्योंकि जब एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स होता है तो लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट जी ऑफ एक्स यानी अलग अलग यूज होती है। तो इस वजह से बच्चों आपने ऐसे ही यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि जब हम ये 3 यहाँ पे पुटिंग करेंगे, 2 ऑफ 3 प्लस यहाँ पे 4, इसका मतलब 6 प्लस क्या आ गया 4, यानी ये क्या बन गया मेरे पास, आंसर जो है वो क्या आ गया 10 है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कहता है कि लिमिट अप्लाई करें, x अप्रोचेस टू 1। अब 1 लिमिट की अप्रोच करी, 1 को अप्रोच करी, लेकिन 3x के साथ सेपरेट, माइनस 2, यहाँ पे लिमिट जो है x अप्रोचेस टू 1, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2x, फिर लिमिट अप्रोचेस टू x अप्रोचेस टू 1, 4। इसमें बच्चों एक और चीज भी आप याद रख सकते हैं कि जो ये कांस्टेंट होता है ना, ये पहले आ जाता है। इस तरह भी लिमिट को अगेन आप अप्लाई कर सकते हो ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस लिमिट जो है x अप्रोचेस टू 1, यानी 2 बाहर आ गया x, और यहाँ पे जो लिमिट है अप्लाई होने के बाद 4 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों 3 है, x यहाँ 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा,
-2 ऑफ 1 प्लस क्या आ जाएगा 4। इट्स मीन 3 -2 प्लस 4, 4 पॉजिटिव का है, 3 पॉजिटिव का है, 4 3 7, 7 में से 2 निकाले 5। तो इट्स मीन बच्चों 3 -2 प्लस 4 जो आंसर आएगा 5 ही आएगा। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। लो जिसका थर्ड यूज है बच्चों हमारे पास थर्ड यूज, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, ये 1/2 हमारे पास क्या है जी पावर है। तो लिमिट जो है अगर पावर्स हो तो लिमिट उसके अंदर आ जाती है। मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि लिमिट बच्चों हमारे पास x अप्रोचेस टू यहाँ पे है 3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 और पावर हो जाएगी 1/2। 3 पुट करें 3 का स्क्वायर हुआ, 3 प्लस 4 हुआ, 9 प्लस 3 प्लस 4, 9 4 हो गए बच्चों हमारे पास 13 और 3 कितने हो गए जी 16। लेकिन पावर क्या है 1/2, पावर क्या है 1/2, पावर क्या है जी 1/2। इसका मतलब 16 4 की 2 की पावर 1/2, 2 2 से कैंसिल हमारे पास आ गया 4। लो जी नेक्स्ट इसका पार्ट है कि लिमिट हमारे पास x अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 यानी 1/2। तो वही बात कि लिमिट अगर हमारे पास x अप्रोचेस टू 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो बच्चों ये जो पावर है यानी स्क्वायर रूट से वो बाहर, लिमिट अप्लाई करने के बाद या में 2 की पावर 2 प्लस 4 और ऊपर हमारे पास 1/2। तो यूं बच्चों 2 की पावर 2 4 प्लस 4 8, 8 का मतलब 1/2, यू में 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 और यहाँ पे 1/2। ठीक है, ये जो जोड़े होंगे हमारे पास इसकी पावर खत्म, वो बाहर आ जाएगा और बाकी 2 स्क्वायर रूट्स के अंदर आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास क्या है जी आंसर। तो यहाँ से नेक्स्ट बच्चों मैंने सोल्व कर लिए हैं, तो जरा देखिएगा लेंथी आ गए हैं थोड़े से, इस वजह से पहले सोल्व कर लिए हैं। तेजी के साथ जरा हम चलते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2x की क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। देखें लिमिट मैंने क्या किया, इसके साथ सेपरेट कर दिया, इसके साथ सेपरेट कर दिया, यही काम है। दो स्क्वायर रूट से इसको 1/2 की फॉर्म में लिख दिया, इसको भी 1/2 की फॉर्म में मेंशन कर दिया है। अब जो लिमिट है वही बात की लिमिट यानी अगर x की पावर 1 समथिंग हो तो लिमिट उसमें अप्लाई हो जाती है और लिमिट की पावर भी बन जाती है। तो ये भी लिमिट अंदर चला गया, 1/2 आ गया। ओके बच्चों, फिर हमारे पास 2 की पावर 3 लिमिट अप्लाई करें, 2 पुट करें 2 की पावर 3, यहाँ लिमिट अप्लाई करें 2 की पावर 2, ये तो बन गया 8 प्लस 1 9 और यहाँ पे बच्चों 4 प्लस 5 9, 9 की पावर 1/2, ये आपस में कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया 0 आंसर आ गया। 6 क्वेश्चन है, कहता है 2x पावर क्यूब प्लस 5x 3x माइनस 2। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, वही सारी चीजें हैं, लिमिट अप्लाई करनी आनी चाहिए। लिमिट x अप्रोचेस टू -2, यहाँ पे देखें हमने क्या किया लिमिट को सेपरेट कर दिया, क्योंकि बच्चों इस क्वेश्चन में ना क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिमिट को सेपरेट सेपरेट करना, फार्मूले अप्लाई करना, वो हमारे पास प्रॉपर्टीज अप्लाई करना जरूरी है। ठीक है, अगर ना भी करें तो क्वेश्चन फिर भी गलत नहीं होगा, आपका ठीक होगा, लेकिन इसमें लिमिट को खास ख्याल रखें कि हमने अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसका कुछ तो मकसद है ना उसको देने का। ऐसे नहीं है कि हम इसको सिंपल लिमिट अप्लाई किया जवाब निकाल दिया, ऐसे नहीं करना, आपने लिमिट को अलग अलग अप्लाई करना है। ठीक है, स्टेप करने हैं इसके लाजमी। अब यहाँ पे देखिए हमने लिमिट ऊपर अप्लाई की, लिमिट नीचे अप्लाई की, लिमिट एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, लिमिट एफ ऑफ एक्स ओवर लिमिट जी ऑफ एक्स। तो बच्चों यहाँ से अपन लिमिट इस पे अप्लाई करें तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लें, लिमिट इस पे अप्लाई करें कांस्टेंट को बाहर लिख लें, इसी तरह लिमिट इस पर अप्लाई करें कांस्टेंट बाहर आ जाए, लिमिट ये। अब 2 यहाँ पे -2 जो है यहाँ पे पुट किया, -2 की पावर 3 है, -2 है, -2 है और -2 की पावर 3 -8 हो जाएगा, तो बच्चों 8 2 -16 और प्लस माइनस -10 हो गया और -3 -6 और -2, ये -8 है बच्चों, -26 और -8 13 ओवर 4, क्योंकि माइनस माइनस इससे क्या हो जाएगा कैंसल। लो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 तो हमारा अब स्टार्ट होने लगा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कहता है, 3 में कहता है इवैल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक। अलजेब्रिक टेक्निक को यूज करना है, इट्स मीन ये है कि हमें फैक्टराइजेशन इसके अंदर करनी होगी और सवालात को सोल्व करना होगा। ठीक है जी, अलजेब्रिक टेक्निक को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को जरा हम सोल्व करते हैं। लो जी बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट जो मेरे पास है, ये एक दो क्वेश्चन जो है मैं जरा सोल्व कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा तो आइडिया हो जाए
कि बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ से हम कुछ ना कुछ कॉमन ले लेंगे, कुछ ना कुछ यहाँ से कॉमन ले लें। क्या चीज कॉमन ले लें बच्चों? x कॉमन लिया, एक्स स्क्र माइनस वन, यहाँ पे x प्लस वन एज इट है। नीचे हम देखें कि लिमिट जो है x अप्रोचेस टू माइनस वन, यानी x, ये अगेन फार्मूला यूज करें ए स्क्र माइनस बी स्क्र का, a माइनस बी और a प्लस बी वाला फार्मूला। यहाँ पे x प्लस वन, ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों। फिर हमने क्या किया कि लिमिट जो है x अप्रोचेस टू माइनस वन, ऊपर हमारे पास x इंटू एक्स माइनस वन। अब इस पे मल्टीप्लाई कर दें तो यानी यहाँ पे माइनस वन मल्टीप्लाई कर दें, हम अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सवाल लेंथी आ गए हैं और उसने कहा नहीं, उसने बस ये कहा इसको वैल्यूट करें बाय हमारे पास अलजेब्रिक टेक्निक का। तो अलजेब्रिक टेक्निक ये होती है। अब माइनस वन और माइनस माइनस ये हो गया माइनस टू, इसका मतलब हमारे पास इसका आंसर आ गया टू। लो जी बच्चों, ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर। थर्ड सेकंड पार्ट है, इसमें इसको सोल्व करते हैं। कि सॉल्यूशन के लिए बच्चों लिमिट जो है हमारे पास एक्स थ्री, फैक्टराइजेशन इसकी करनी होगी। क्या करनी होगी बच्चों? फैक्टराइजेशन करनी होगी। फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर फर्स्ट रकम एज इट लिख लें, लास्ट रकम एज इट लिख लें। यहाँ दो ऐसे हिस्से लाएं जिसको मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी सिक्स बने, और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, माइनस फाइव बने। तो माइनस थ्री और माइनस थ्री एक्स और माइनस टू एक्स किया जाए, माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव, और माइनस माइनस प्लस सिक्स हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से। ठीक है बच्चों, नीचे मेरे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, इसकी जगह पे क्या लाओ कह रहा हूं माइनस थ्री एक्स अगर लाया जाए तो इसका मतलब है यहाँ प्लस एक्स लाया जाए, माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस टू एक्स, और मल्टीप्लाई करें तो वही बनेगा। तो इट्स मीन लिमिट जो है एक्स अप्रोचेस टू बच्चों थ्री, यहाँ पे मेरे पास इन दोनों से कॉमन लेंगे एक्स, एक्स माइनस थ्री, माइनस टू कॉमन लिया एक्स प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और यू मेरे पास यहाँ से एक्स, एक्स माइनस थ्री प्लस वन एक्स माइनस क्या आ गया थ्री। नेक्स्ट बच्चों हमने क्या किया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री, इनको जो जोड़े बनते हैं एक्स माइनस थ्री कॉमन लिया, एक्स माइनस टू यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि ये चीजें तो आपको पहले भी आइडिया है, आप 9th 10th में पढ़ के आए हैं। एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस वन, ये इससे कैंसिल हुआ बच्चों। लिमिट जो है एक्स अप्रोचेस टू थ्री, और यहाँ पे एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन। अब अप्लाई करें, थ्री माइनस टू, थ्री प्लस वन, वन और क्या है जी फोर। इट्स मीन हमारा वन और फोर क्या है इसका आंसर। बच्चों एक चीज और माइंड में रखनी है कि अगर ये हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बच्चों अगर यहाँ पे माइनस वन पुट किया जाए तो माइनस वन यानी ये हमारे पास पुट करें तो जीरो ओवर जीरो फॉर्म बनती है। ठीक है, जब ये जीरो ओवर जीरो फॉर्म बनती है, ये फॉर्म कौन सी बनती है, जीरो ओवर जीरो, तो इस वजह से हम इसको नेक्स्ट सोल्व करते हैं। अब ये जीरो ओवर जीरो फॉर्म नहीं बनती है, इसका मतलब जब जीरो 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 ओवर जीरो फॉर्म बन जाए, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए, या वन ओवर जीरो फॉर्म बन जाए, वन ओवर जीरो यानी इन्फिनिटी होता है, जो अनडिफाइंड को अप्रोच करे तो उसको हमें डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते इन सवालों में, उनको हम क्या करेंगे, उनको लाजमी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ सोल्व करेंगे। सिमिलर यहाँ भी अगर आप थ्री पुट करें तो ये भी जीरो ओवर जीरो फॉर्म बनती है, इस वजह से ये जीरो ओवर जीरो फॉर्म बनने की वजह से हम इसको नेक्स्ट सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास जीरो जीरो फॉर्म नहीं बनी, फिर हमने इसका आंसर निकाला। ओके बच्चों, लो बच्चों थर्ड पार्ट से हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स थ्री माइनस एट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स है। देखिएगा कि हमारे पास जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम यूज करेंगे, इस पे फार्मूला कौन सा बनता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। ठीक है, टू की पावर थ्री बन सकता है, एट बन सकता है, नीचे वही हम जोड़े बनाएंगे, और बच्चों ऊपर फार्मूला यूज किया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, जो कि आपका आइडिया है, फार्मूले पड़े हुए हैं। फिर अगेन बताता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसकी होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से बच्चों कॉमन लिया हमारे पास x, जब कॉमन लिया तो x माइनस थ्री बना, और यहाँ से माइनस टू कॉमन लिया x माइनस थ्री बना, इस वजह से x माइनस टू एक्स माइनस थ्री डायरेक्ट लिखा। उसके बाद बच्चों इस चीज को इसके साथ कैंसिल कर दें आप। ठीक है, आपके पास जो रिमेनिंग है वो बच गया। अब लिमिट ऊपर और नीचे अलग अलग अप्लाई करने के बाद मैंने लिमिट को अप्लाई किया तो मेरे पास जो आंसर बना है टू माइनस थ्री माइनस वन, फोर प्लस फोर 12, और माइनस वन माइनस 12। अब फोर्थ पार्ट से बच्चों यहाँ पे आप चेक कर लें, फोर्थ पार्ट ये क्वेश्चन है, सोल्यूशन के लिए देखें। एक्स लिमिट जो है अप्रोच कर रही है वन को, लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है वन को, एक्स थ्री माइनस वन, इस माइनस वन को थोड़ा स्टार्ट में ले आए, बाकी एज इट लिख दें, बाकी कोई मसला नहीं है।
अब ये अलग कर दीजिए और इसको अलग कर दें, कैसे जी बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज हो जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों से -3x कॉमन लें तो x -1, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस x-1, ठीक है। 3x कॉमन ले लें, यहाँ से x कॉमन ले लें, यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला a माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी बी प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, फार्मूला ओपन करना आता है, पीछे पढ़ लिए सारे। यहाँ से बच्चों वही चीज है, यहाँ अगेन फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी प्लस बी का। ओके जी बच्चों, अब ऊपर से x-1 कॉमन ले लें, बाकी ये चीज और -3x, x-1 से कैंसिल, तो रिमेनिंग हमारे पास जो रह गया वो ये रह गया। लिमिट अप्लाई कर सकते हो, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस यहाँ, यानी वहां यहाँ पे 1 पुट किया, ये देखें 1 का स्क्वायर प्लस 1 -3, 1 प्लस 1 3 1 है तो 3 बन गया, 3 -3 क्या आ गया जी 0, तो 0/2 हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है बच्चों, इसका जुज नंबर 5 है, देखिएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे x3 और -8 को इकट्ठा किया, फार्मूला यूज किया a क्यूब माइनस बी क्यूब, बाकी यहाँ पे यानी लास्ट वाला जो क्वेश्चन का सिमिलर उसी की तरह है। नीचे x कॉमन लिया, x स्क्वायर -4 आ गया है। बच्चों लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ फार्मूला यूज करें a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, और यहाँ पे बच्चों 6x को कॉमन लिया है, फार्मूला अप्लाई करें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यहाँ पे x-2 है, और ये देखें इन दोनों में से x-2 क्या लिया कॉमन, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 -6x। यहाँ देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला, x-2 से कैंसिल, जो रिमेनिंग रह गया हमारे पास वो यहाँ पे मौजूद है। वैसे -6x प्लस 2x इसको सोल्व करके यहाँ -4x लिख सकते थे, चले वो नजर नहीं आया तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी हैं, इसको ऐसे ही रखा। 2 का स्क्वायर यहाँ 2 पुट किया, यहाँ 2 पुट किया, बच्चों 2 स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, और 2 जार 4, 4 का 4 -12/2। देखिए 4 प्लस 4 प्लस 4 12, और 12 -12 0, 0 और 8 बना, इसका मतलब आंसर हमारा क्या है जी 0 ही आया। ओके जी बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास छठा जुज, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, क्वेश्चन दिया हुआ है, देखें जी 4 है पावर, तो 2 की पावर 2 कर लें और -1 का स्क्वायर कर लें, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज करें। नीचे जोड़े बना लें, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, क्योंकि -2x माइनस x माइनस 3x, और 2 1 2 बनेगा। ऊपर फार्मूला यूज किया, क्योंकि x 2 की 2 है ना, 4 था, तो इस वजह से a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला, a हमारा क्या है x स्क्वायर है, तो a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला, यहाँ से बच्चों हमने क्या किया कॉमन लिया, तो ये बना। उसके बाद x-1 और x-2 लिखा, यहाँ से ऊपर इस पर अगेन फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी वाला, तो ये इससे कैंसिल किया, जो रिमेनिंग है वो लिख दिया। अब यहाँ लिमिट अप्लाई करें तो आपके पास यानी माइनस क्या आ गया, 4 आ जाएगा। लो जी बच्चों, सातवां क्वेश्चन है, यहाँ पे कहता है कि हमारे पास ये लिमिट x-2 है और x+2 और 6x-2, क्या करेंगे बच्चों, इसको सोल्व तो करना है, तो हमने इसको रैशनलाइजेशन करना है। क्या करना है जी बच्चों, इसको रैशनलाइजेशन करना है। अब यहाँ पे x+2 है, 6 माइनस एक्स है, तो यानी इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, माइनस है, तो यहाँ प्लस के साथ, यानी सारी रकम लिखेंगे प्लस के साथ, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसको रैशनलाइजेशन किया, तो उसके बाद बच्चों इसको इसके साथ एज इट लिखा, a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर वाला एज इट, यानी ये स्क्वायर रूट से इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, x+2 और -6 माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। और अगेन अगर बच्चों हम देखें ऊपर वाला एज इट है, नीचे डिनोमिनेटर से ही हमने स्क्वायर रूट खत्म करना होता है, x प्लस एक्स 2x माइनस 6 प्लस 2 -4 है, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 2x माइनस 2 हो गया, ये बच्चों इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये x+2 का स्क्वायर रूट प्लस 6 से 6 माइनस x/2, ये रिमेनिंग है। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें 2 और यहाँ पे अप्लाई करें 2, तो हमारे पास बनेगा ये, और बच्चों 4 और 4 बना, तो 2 + 2/2, यानी आंसर क्या आया जी 2 आया। सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा तरीकाकार आपको आना चाहिए। लो जी, हमारे पास आठवां जुज है बच्चों, आठवें जुज में क्या कहता है कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और x प्लस h और माइनस एक्स, और यहाँ भी लिखा है h, ठीक है। लो जी, ये रैशनलाइजेशन करनी है, देखें इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, वही काम जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया। देखें x प्लस एच माइनस था, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, प्लस, ऊपर हो नीचे हो कोई मसला नहीं, आप ऊपर वाले से भी उसका कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, रैशनलाइजेशन कर सकते हो। कई बच्चे समझते हैं कि सर नीचे से हम देखते हैं, नहीं, आप ऊपर से भी कर सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ भी हमारे पास यहाँ पे यूज किया, तो ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, नीचे वाला एज इट मल्टीप्लाई, ये इससे कैंसिल करने के बाद x प्लस एच माइनस एक्स, और यहाँ पे वही। ओके जी, लिमिट अप्रोचेस टू, ये जीरो है, x मान इस x से कैंसिल, यहाँ पर आ गया h से क्या हो गया कैंसिल, ये मेरे पास रिमेनिंग है। तो बच्चों h अप्रोचेस टू जीरो लिमिट अप्लाई करें तो 1 ओवर, यानी यहाँ पे अप्लाई करें तो जीरो हो गया, तो x प्लस एक्स के रूट्स ये बन जाएगा x जजर प्लस एक्स जजर, तो ये मेरे पास 1 और 2 x के रूट्स बन जाएगा, यही आंसर है। तो बच्चे ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें डायरेक्ट h अप्लाई किया जाए तो x माइनस एक्स जीरो और जीरो फॉर्म बनती है, ठीक है। जब जीरो ओवर जीरो फॉर्म बने वो ये फिर आपने क्या करना है, उसको सोल्व करना होता है। नौवां सवाल है कि बच्चों ये लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n, ये दिया हुआ है। अब ये देखें हमें क्वेश्चन कुछ इस तरह का नजर आ रहा है कि हमने इस तरह का एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है, एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, तो उस फार्मूले के तहत हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि हमें यहाँ कौन सा फार्मूला यूज करना। देखें वी नो डेट, हमने फार्मूला पढ़ा है कि लिमिट अगर x अप्रोचेस टू a होती है, x की पावर n माइनस a की पावर n हो तो x माइनस a नीचे होता है, अगर ये चीज दी हो तो वो किसकी इक्वल होती है, एन ए एन माइनस वन। फार्मूला याद कर लें, यानी एन हो गया और ए हो गया, एन ए कम हो गया तो ये फार्मूला इसके इक्वल होता है। अब ये फॉर्म कुछ इस तरह है, यानी एक्स एन माइनस ए एन, लेकिन नीचे यहाँ पे एक्स माइनस ए नहीं है, यहाँ भी एक्स माइनस ए नहीं है, उसको लाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, हमने सारी रकम को लिखा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें एक्स माइनस ए के साथ, क्यों, क्योंकि मुझे फार्मूले के लिए एक्स माइनस ए बच्चों यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो बच्चों क्या किया कि ये जो बटे वाला है ये इसके बटे में लिख दूंगा, और ये जो ऊपर है वो इसके बटे में, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसका बटा जो होता है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, यानी ये इसके बटे में आ गया और ये इसके बटे में आ गया, तो ये मैंने बटे बटे में लिखा। इसका मतलब ये मेरे पास एक रिजल्ट बना, एक ये मेरे पास लिमिट भी अलग अप्लाई कर दें, इस पर लिमिट अलग लिख दें। अब जरा गौर कीजिएगा कि फार्मूला यही है, एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन, ये देखें माइनस ए की पावर एन एक्स माइनस ए, बिल्कुल सेम है ना, तो एन ए एन माइनस वन की इक्वल होगा। तो इट्स मीन ये एन वाला एन ए एन माइनस वन के इक्वल है, एम वाला एम ए एम माइनस वन के इक्वल है। तो एन और एम ए की पावर दोनों इकट्ठी कर दें, एन माइनस वन, ये एम ऊपर जाके माइनस और माइनस वन ऊपर जाके प्लस, ये वन और माइनस वन कैंसल, एन ओवर ए एम ए की पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस एम। तो यही बच्चों हमारा क्या है आंसर है, ठीक है, फार्मूले अप्लाई होते हैं। लो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे कहता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन 5x और x। तो बच्चों बाय सैंडविच थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है कि सैंडविच थ्योरम याद रखें कि लिमिट अगर थीटा अप्रोचेस टू जीरो हो, साइन थीटा और थीटा होता है और ये 1 की इक्वल होता है। देखें एक चीज जहन में रख लीजिए कि थ्योरी में भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि थीटा अगर यहाँ है तो यहाँ थीटा होना चाहिए, और लिमिट वो अप्रोच करनी चाहिए जीरो को, और यही वाली लिमिट होनी चाहिए। यहाँ x है तो x होगा, यहाँ 5 है x है तो 5x होगा, यहाँ जो नंबर हमारे पास होंगे एंगल्स में वही नीचे होना चाहिए, तो हम फिर कह सकते हैं बाय सैंडविच थ्योरम किसकी इक्वल है, 1 के। और याद रखिएगा लिमिट भी अप्रोच जीरो को करनी चाहिए, ना इंफिनिटी हो ना समथिंग हो, ठीक है जी। अब देखें हमारे पास ये क्वेश्चन है लिमिट एक्स जीरो करे, लेकिन यहाँ 5x है, लेकिन यहाँ 5x नहीं है, तो ये बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ा। तो ये मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 से डिवाइड किया। आप देखें 5x और 5x है, तो हम सैंडविच थ्योरम लगा सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन 5x और 5x बाय सैंडविच थ्योरम, कि ये जो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन 5x है, ये किसकी इक्वल हो जाएगा जी, 1 की इक्वल, क्योंकि देखें थीटा और थीटा भी 1 होता है, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन x ओवर भी x, ये भी 1 होता है, तो 5x और 5x भी हमारा क्या होगा, 1 ही होगा। तो सो बच्चों हमारे पास आंसर क्या आया, 5 आएगा, ठीक है। लो जी अब इसका दूसरा पार्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन x की पावर नॉट है, ये डिग्री दिया हुआ है। डिग्री का मतलब बच्चों क्या होता है कि हमारे पास पाई ओवर 180, डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई ओवर 180 डिग्री। अब देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो साइन x, ये जो डिग्री है इसका मतलब है कि हमारे पास पाई ओवर क्या आ जाएगा, 180, एक्स तो एक्स है, लेकिन ये डिग्री यानी 1 डिग्री कह लो, 1 डिग्री किसकी इक्वल है, पाई ओवर 180। अच्छा अप्लाई किया, अब देखिएगा यहाँ पे सैंडविच थ्योरम बनाने के लिए जब साइन एक्स पाई ओवर 180 है, तो यहाँ भी मुझे पाई ओवर 180 चाहिए। देखिए ना, जब थीटा है तो थीटा है, तो यानी आपका थीटा क्या है, एक्स पाई ओवर 180, तो यहाँ भी वही होना चाहिए। तो जब क्या करें, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ये पाई ओवर 180 से डिवाइड किया और पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। अब देखें ये एंगल्स और ये एंगल बिल्कुल सेम है,
तो इसका मतलब ये वाला जो है इसको आप लिख लें साइड पे, कांस्टेंट को ले आए पहले, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो साइन पाई एक्स और 180 पाई एक्स और 180 सेम सेम है, तो बाय सैंडविच थ्योरम हमें पता है कि ये 1 के इक्वल है, तो आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट, लिमिट बच्चों कहता है थीटा अप्रोचेस टू जीरो है, अब 1 माइनस कोस थीटा साइन थीटा है। अब इस पे कुछ ऐसा करें, कोई फार्मूला अप्लाई करें कि बाय सैंडविच बन जाए या कुछ और बन जाए, सोल्व करना है। देखें थीटा का जीरो पुट करता हूँ, cos जीरो 1 होता है, तो 1 माइनस 1 जीरो हो गया, तो साइन जीरो जीरो, इट्स मीन ये क्या है, जीरो ओवर जीरो फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है जी, जीरो। जब जीरो और जीरो फॉर्म हो तो बच्चे इसको सोल्व करना पड़ता है, डायरेक्ट हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये हर क्वेश्चन को आप देख लिया करें कि आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सर हम क्यों सोल्व करते हैं, हम यहाँ क्यों थीटा जो है पुट क्यों नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जीरो ओवर जीरो फॉर्म हो, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म हो, 1 ओवर जीरो फॉर्म हो, तो आप नहीं कर सकते। आपको सोल्व करना होगा, फिर आपको आगे जाना होगा, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइजेशन करेंगे 1 माइनस कोस थीटा के हिसाब से, तो 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला ए सी माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कोस के थीटा, नीचे साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। बच्चों 1 माइनस कोस के थीटा किसके इक्वल होता है, साइन के थीटा। क्यों यूज किया होगा, ताकि मैं कैंसिल कर दूं एक के साथ, ठीक है। तो ऊपर साइन थीटा और 1 प्लस क्या रह जाएगा यहाँ पे, कोस थीटा। तो साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा रहेगा बच्चों। साइन यहाँ पे जीरो पुट किया और कोस जीरो पुट किया, साइन जीरो जीरो होता है, कोस जीरो 1 होता है। अब देखें जीरो ओवर जीरो फॉर्म नहीं है, जीरो ओवर 1 फॉर्म है। 1 प्लस 1 2, जीरो ओवर 2 जीरो, ये आंसर है। इस तरह हम सोल्व कर सकते हैं जीरो ओवर जीरो फॉर्म को, फिर हमें उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लो जी, फोर्थ जो है देखिएगा, कुछ क्वेश्चन और तरह से आ गया। इस लिमिट जो है एक्स अप्रोचेस टू पाई और 4 है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स एक्स माइनस पाई और 4 है। तो इसको कैसे सोल्व करूं, जारी बात है एंगल से बड़ा आ गया है, तो लेट करते हैं थीटा एक्स माइनस पाई और 4। जरा इसको ध्यान से समझिएगा कि हमने इस चीज को क्या क्या लेट किया है, और मुझे एक्स की कीमत भी चाहिए। तो जब थीटा इक्वल है एक्स माइनस पाई और 4, तो बच्चों मैं इसको यूं लिख सकता हूं यहाँ से कि एक्स, यहाँ से जरा गौर कीजिएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, किसकी वैल्यू, x की, तो x की वैल्यू निकालूंगा, ये माइनस पाई और 4 थीटा के साथ क्या हो जाएगा, प्लस, तो x की वैल्यूज क्या आ जाएगी, थीटा प्लस पाई और 4। समझ आ रही है कि इसको मैंने क्या किया, लेट किया थीटा के इक्वल, यहाँ से x निकालूंगा तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब बच्चों जब लिमिट हमारी ये थी, तो जब हम लेट करते हैं तो लिमिट भी हमारी चेंज हो जाती है, ठीक है। ये भी माइंड में रखना है कि जब लिमिट हमारी x अप्रोचेस टू पाई और 4 थी, तो ये जब हमने लेट किया, ये लिमिट थी x, ये यहाँ पुट किया करें, जो आप लेट करें x की वैल्यू यहाँ पुट की, पाई और 4 माइनस पाई और 4, ये क्या बन गया, जीरो। इसका मतलब हमारा थीटा अप्रोचेस टू जीरो बन गया। जब हमने इसकी जगह पे थीटा यूज किया, तो जाहिर बात है जब x की वैल्यू थी तो x की फॉर्म थी, जब हमने थीटा यूज किया तो हम एक्स की जगह पे क्या ले आएंगे, थीटा। इस सूरत में थीटा हमारा जीरो को अप्रोच करेगा, हमारी लिमिट जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिमिट हमारी थीटा अप्रोचेस टू क्या हुई है, जीरो हो गई। और यहाँ पे x साइन x से x की जगह पे हमने पुट करना है थीटा प्लस पाई ओवर 4। देखें थीटा प्लस पाई ओवर 4, कोस थीटा प्लस पाई ओवर 4, और जो ये हमारे पास x माइनस पाई ओवर 4 था, इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे बच्चों, हम थीटा पुट कर रहे हैं। क्या पुट कर रहे हैं जी, थीटा पुट कर रहे हैं। फिर आप ये फार्मूला याद रखें कि साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा कोस बीटा होता है, और कोस अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा हो तो कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, क्योंकि यूज होने वाले हैं। अब साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा प्लस बीटा होता है जी बच्चों कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो देखें साइन थीटा एज इट है, कोस पाई और 4 की वैल्यू थी 1 और 2 के रूट, टेबल यूज करें, कोस 45 चेक करें, 1 और 2 के रूट से, साइन भी 1 और 2 के रूट से, इसी तरह कोस भी 1 और 2 के रूट से, ये भी 1 और 2 है। बच्चों जब मैंने ब्रैकेट को ओपन किया तो माइनस इस प्लस को, माइनस को क्या कर देगा जी, प्लस कर देगा, ठीक है। तो अब यूं मेरे पास यहाँ पे ये चीज जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, 1/2 साइन थीटा, 1/2 के रूट साइन थीटा, साइन थीटा, तो ये दोनों सेम है, ऐड हो जाएंगे, तो 2 यानी 1 प्लस 1 कितना हो जाएंगे, 2, तो 2 1/2 के रूट साइन थीटा ओवर ये वाला क्या हो गया, थीटा हो गया। तो नेक्स्ट बच्चों लिमिट जो है आप इस पर अप्लाई कर दें कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा और क्या हुआ, थीटा। तो ये मेरे पास 2 स्क्वायर रूट्स, अब देखें ये जो था 2/2 स्क्वायर रूट्स, इसका कॉन्जुगेट लें, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दें इससे डिनोमिनेटर के साथ, 2 स्क्वायर रूट्स 2 स्क्वायर रूट्स, तो ये बच्चों ये और ये दोनों जब मिलेंगे तो उनका स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म, स्क्वायर रूट्स खत्म। और ये बाय सैंडविच थ्योरम 1 हो गया, तो बच्चों हमारे पास कैंसिल होने के बाद क्या आ गया आंसर है,
टू स्क्वायर रूट्स रखें, ठीक है, क्योंकि आप वैसे भी याद कर लें कि बच्चों हमारे पास जब भी ये टू और टू स्क्वायर रूट्स होता है, ये वैसे भी किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल कैसे होता है ये यहाँ पे पता चल गया। पांचवा जो है बच्चों लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, देखिए क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, एक फार्मूला यूज करना है cos p माइनस cos q, तो वो बच्चों हमारे पास होता है माइनस टू साइन, क्योंकि cos p माइनस cos q वो होता है माइनस टू साइन p प्लस q ओवर टू साइन p माइनस q ओवर टू, साइन साइन के हिसाब से होता है अगर यहाँ पे माइनस हो। देखिए माइनस टू साइन p प्लस के ओवर टू यानी ए एक्स पी को यूज करेंगे, बी एक्स क्यू को यूज करेंगे, तो ए एक्स प्लस बी एक्स ओवर टू साइन ए एक्स माइनस बी एक्स ओवर टू, नीचे एक्स के, ठीक है जी। नेक्स्ट यहां से एक्स कॉमन ले लें, ए प्लस बी ओवर टू ए माइनस बी ओवर टू। अब ये जो एक्स स्केयर था इसके नीचे एक्स सेपरेट कर दें, इसके नीचे एक्स को सेपरेट कर देंगे तो एक्स 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 स्केयर बनेगा, सेपरेट कर दें, हमें बाय सैंडविच थ्योरम बनाना है। अब देखें बच्चों यहाँ पे जो हमारे पास एंगल है साइन का वही नीचे होना चाहिए, क्योंकि हमें किसकी जरूरत है इस एक्स के साथ a प्लस बी ओवर टू की, यहाँ a माइनस बी ओवर टू। तो बच्चों a प्लस बी ओवर टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, a माइनस बी ओवर टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस एक्स के साथ लिख देते हैं, यानी डिवाइड किया हमने a प्लस बी ओवर टू से भी, a माइनस बी ओवर टू से भी, और इसी से क्या करना है बच्चों, इसी से मल्टीप्लाई भी हमें करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है जी, a प्लस बी ओवर टू और a माइनस बी ओवर, ठीक है जी। देखिए ना हमने जब इस चीज को हमने क्या किया कि नीचे यही चीज चाहिए, तो हमें ये चीज चाहिए प्लस बी ओवर टू, उसी से मल्टीप्लाई किया और ये डिवाइड कर दिया, इसी से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया, क्योंकि मैथ का रूल है जो डिवाइड करे तो मल्टीप्लाई भी करेंगे ताकि कैंसिल हो जाए तो वही बन जाए। अब देखें जब हमने लिमिट एक्स यानी टू को माइनस टू को हमने बाहर निकाल लिया, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, साइन एक्स प्लस ए प्लस बी ओवर टू, और नीचे भी वही है, यानी साइन थीटा ओवर थीटा फॉर्म बन गई। सिमिलर ये भी साइन थीटा ओवर थीटा फॉर्म बन गई है, बाकी ये एज इट हमारा वहीं पे मौजूद है। अब ये भी बच्चों वन की इक्वल हो गया, ये भी वन की इक्वल हो गया, क्योंकि साइन थीटा ओवर थीटा वन होता है अगर लिमिट अप्रोच कर रही है जीरो को। तो इट्स मीन बच्चों माइनस टू, यहाँ पे अगर देखा जाए माइनस टू, ये भी वन हुआ, ये भी वन हुआ, a प्लस बी ओवर टू और a माइनस बी टू रह जाएगा, ठीक है, यानी यही हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा। तो इट्स मीन ये हुआ कि माइनस टू ए प्लस बी और a माइनस बी टू प्लस टू, यहाँ पे टू टू से कैंसिल, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला माइनस मौजूद है, टू आया, तो इसका मतलब बच्चों इसको मैं अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस ए स्केयर हो जाएगा और प्लस का बी स्केयर हो जाएगा, बी स्केयर पहले लिख दें माइनस ए स्केयर बाद में लिख दें, तो ये बच्चों हमारे पास क्या है जी, इसका आंसर है। लो जी क्वेश्चन नंबर है सिक्स, बच्चों ये हमारे पास वही सेम क्वेश्चन है जिस तरह पीछे किया, इसको थीटा के इक्वल रखें और यहां से एक्स निकालना है, एक्स का हो जाएगा थीटा प्लस पाई ओवर फोर। जब हमारा एक्स अप्रोच कर रहा था पाई ओवर फोर को, तो थीटा किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। कैसे जी, क्योंकि हमारे पास यहाँ एक्स की पावर ओवर फोर यहाँ पुट करें, पाई ओवर फोर माइनस पाई ओवर फोर क्या हो गया, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा किसको अप्रोच करा, जीरो को, इसका मतलब हमारी लिमिट चेंज हुई, थीटा अप्रोचेस टू जीरो, बाकी एक्स की जगह पे क्या पुट किया, थीटा प्लस पाई ओवर फोर, और यहाँ भी थीटा प्लस पाई और फोर माइनस पाई और फोर ऐसे पुट कर लें। बाकी वैसे भी हमें पता है कि ये किसके इक्वल है, ये थीटा के इक्वल है, यानी ये थीटा के इक्वल है, यानी मैंने यहाँ पुट किया, ये क्या है थीटा लिखना है सिर्फ, क्योंकि इसकी जगह पे मैंने क्या लेट किया जी, थीटा लेट किया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या है थीटा। लो जी टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला टेन अल्फा प्लस टेन बीटा वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, याद कर लें टेन अल्फा प्लस बीटा किस इक्वल होता है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। आप 10वां चैप्टर लाजमी कीजिए क्योंकि उसी से ये सवाल हल होने हैं। टेन अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है बच्चों टेन अल्फा प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा होता है, और वन माइनस नीचे माइनस होता है टेन अल्फा और टेन बीटा होता है, ठीक है, फार्मूला यूज किया बाकी एज इट है। अब देखें टेन थीटा है और टेन पाई और फोर 45 पे वन होता है, यहाँ भी क्या हो गया टेन थीटा और ये पाई और फोर, यानी ये क्या हो गया यहाँ पे वन हो गया, इधर माइनस वन एज इट है। तो मजीद जब बच्चों हम इसके एल्सियम लेंगे वन माइनस टेन थीटा का, तो ये देखिएगा टेन थीटा प्लस वन, यहाँ पे टेन थीटा प्लस वन एज इट है, ये उधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, और नीचे थीटा भी मौजूद है, तो ये वन माइनस टेन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है जी। और जो ये हमारे पास जो नीचे थीटा है तो ये क्या हो गया वन, और यहाँ पे थीटा बन जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टेन थीटा प्लस वन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये इससे कैंसिल हो गया, टेन थीटा टू टेन थीटा और वन माइनस टेन थीटा सेम है, तो टू को बाहर ले लें, टेन थीटा और थीटा अलग सेपरेट कर लें और ये वाला सेपरेट कर लें,
तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें tan थीटा और थीटा और यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें, ये बाय सैंडविच थ्योरम 1 हो गया है और ये हमारे पास tan थीटा यहाँ 0 पुट किया, tan 0 0 यानी इसका मतलब 1/1 रहा, तो 2 यहाँ से था, तो 2 क्रॉस 1 हमारे पास जो आंसर आ गया वो 2 ही आ गया। ठीक है बच्चों। सातवां जो है 1 माइनस कोस टू एक्स एक्स स्क्वायर है बच्चों, इसको क्या करना है कि हमने फार्मूला पढ़ा है कि 1 माइनस कोस टू एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो बच्चों 1 माइनस कोस टू एक्स की जगह पे लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। 2 को बाहर ले लें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे क्या किया कि साइन एक्स और एक्स करने के बाद हमें 2 तो बाहर आ गया, ये जो पावर है ऊपर ले जाए उसको, बाय सैंडविच थ्योरम 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, तो 2 ऑफ 1 क्या होगा 2 ही होगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आठवां है कि कोस ए एक्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पे एक फार्मूला लगाएं कोस पी माइनस कोस क्यू का, वो जो पीछे आपको बताया था वो क्या होता है कोस पी माइनस कोस क्यू माइनस 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। ठीक है, तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी एक्स ओवर 2, ए एक्स माइनस बी एक्स ओवर 2, नीचे भी वही फार्मूला यूज किया। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमें इसके नीचे बाय सैंडविच बनाने के लिए भी ए एक्स प्लस बी एक्स ओवर 2 चाहिए, यानी एक्स कॉमन ले लें, यहाँ से सबसे पहले ना एक्स कॉमन ले लें। तो बच्चों हमने साइन एक्स कॉमन लिया ए प्लस बी ओवर 2, साइन एक्स कॉमन लिया ए माइनस बी ओवर 2, यहाँ से भी एक्स कॉमन लिया, यहाँ से भी एक्स कॉमन लिया, तो मैंने एक्स कॉमन भी ले लिया और डायरेक्ट, और जो मुझे चाहिए यानी मुझे ये चीज चाहिए, और बच्चों अब देखें यहाँ पे नीचे एक्स भी नहीं है और एक्स कॉमन लिया तो नीचे मुझे ये सारी चीज चाहिए। देखें ये मेरे पास कॉमन आया तो मुझे ये सारी चीज नीचे चाहिए। मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक्स ए प्लस बी ओवर 2 कैसे बना, अगर गौर कीजिएगा कि यहाँ पे एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर बना, यहाँ भी एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर बना। ठीक है, ये समझें कि हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में खुद से लेकर आया कि यानी ये जो एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है, ये वाला एक्स स्क्वायर हमारे पास ये है, और कह लो ये वाला एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है ये। ठीक है, तो इसको मैं यूज कर सकता हूं एक्स क्रॉस एक्स और एक्स क्रॉस एक्स, यानी लिख सकते हैं ना, खुद से ही हम कर सकते हैं यार, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या है कट जाएगा, तो हम खुद से एक्स स्क्वायर ला सकते हैं, तो एक्स क्रॉस एक्स एक्स खुद से बन सकते हैं, तो एक एक्स यहाँ आ गया एक एक्स यहाँ पे आ गया, तो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ओके जी, ये आप ऐसे लिख लेंगे। दूसरा काम कि ये वाला कहां से आया, ए प्लस बी ओवर 2 आपने डिवाइड किया और आपने मल्टीप्लाई किया, आपने डिवाइड किया आपने मल्टीप्लाई किया, आपने डिवाइड किया आपने मल्टीप्लाई किया। अब देखें ना ये ऊपर था तो बटे से ऊपर लिखेंगे, ये बटा है हमारा, इससे नीचे ये है कि जो चीज हमने बच्चों यहाँ पे डिवाइड की वही चीज मल्टीप्लाई की, जो चीज यहाँ पे डिवाइड की वही चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ आ गई होगी उम्मीद है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर से ऊपर है तो ये मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया ऊपर ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, तो डिनोमिनेटर से नीचे वाला है मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया। ठीक है, क्यों किया, हमारा सैंडविच थ्योरम बन जाए। बच्चों हम क्या करते हैं कि ये वाली जो रकमें हैं, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला ए स्क्र माइनस बी स्क्र, सी प्लस डी, सी माइनस डी का फार्मूला सी स्क्र माइनस डी स्क्र, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब इसके साथ लिमिट को सेपरेट लिख दें और इसके साथ लिमिट को सेपरेट, लिमिट सेपरेट करने के बाद ये हमारे सैंडविच थ्योरम, क्योंकि सेम सेम एंगल है, देखिएगा 1.1 ये 1 है तो हमारे पास यही इसका क्या आ गया जी, यही हमारा आंसर है। लो जी, नवा सवाल है कि बच्चों यहाँ पे देखिए वही काम है कि हमने फैक्टराइज करना है कि x 3 माइनस 1 है, तो क्योंकि हम पुट नहीं कर सकते, 0 ओवर 0 काम है, x माइनस 1 यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला x माइनस 1 x प्लस 1, ये इसके साथ कैंसिल, ये रह गया, तो बच्चों लिमिट पुट करें 3 ओवर 2 आ गया, ये फार्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। 10वां सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस ये दिया हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोच 3, क्या करें जी, इस 9 को स्टार्ट में ले आए, ये बाद में लिखें, log x इन दोनों से कॉमन लिया, यहाँ पे देखें ये log x जब आप कॉमन लेंगे ये नेगेटिव का है ये पॉजिटिव का है, जब आपने नेगेटिव कॉमन लिया log x कॉमन लिया, यहाँ रह गया x और माइनस प्लस हो गया माइनस, यहाँ पे रह गया 3, नीचे वही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला यूज करेंगे, तो यानी ए माइनस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला है ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। ओके जी बच्चों, फिर x माइनस 3 दोनों से कॉमन ले लें, ये कैंसिल कर दें, ये रिमेनिंग रहा। अब बच्चों मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 प्लस 3 log ऑफ 3, 6 माइनस log ऑफ 3 इसका आंसर है।
तो जो बच्चों 11वां सवाल है, कहता है यहाँ पे आपके सामने मौजूद है, आप रैशनलाइजेशन करें 1 माइनस कोस एक्स से प्लस करें डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लगा दिया, ऊपर एज इट है। फिर बच्चों 2x माइनस वन वन प्लस कोस एक्स, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोस स्क्वायर किसकी इक्वल है साइन स्क्वायर एक्स, अपने पढ़े हुए फार्मूले भी। ओके जी। फिर ये जो x है ये इसके बटे में आ सकता है, क्योंकि ये बटे का बटा ऊपर जाता है और ऊपर वाला बटे के बटे में आ जाता है। ठीक है। अब क्या करना है, ये ऊपर वाला एज इट है। अब मुझे ये साइन स्क्वायर एक्स है, क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर है, समझो नीचे भी चाहिए मुझे, तो मैंने क्या करना है एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, ताकि ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर बन जाए। ठीक है। मैं सैंडविच बनाने के लिए काम करेंगे आप, क्योंकि आपके पास यहाँ स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर होना चाहिए, तो इस वजह से एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया बच्चों। तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया कि ये 2x माइनस वन के साथ ये वाला x लिखा, लिमिट इसके साथ अलग लिखी, और लिमिट ये वाला जो है साइन एक्स ओवर एक्स, यानी ये जो स्क्वायर था साइन एक्स और एक्स ऊपर स्क्वायर चला गया। ठीक है। तो लिमिट इसके साथ सेपरेट और एक्स इसके साथ ले लें और इसके साथ सेपरेट यहाँ पे लिख लें। अब जरा गौर से देखिएगा, यहाँ से मैं क्या करने लगा हूँ। अब ये जो हमारे पास फार्मूला है, ये एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है बच्चों कि log a की पावर x माइनस वन, सॉरी, लिमिट जो होता है x अप्रोचेस तो अगर जीरो को कर रहा है, a की पावर x माइनस वन और x, ये हमारे पास log किसके इक्वल होता है, log e की पावर a की इक्वल होता है। ठीक है। अब देखें ये a की पावर x है, तो हमारे पास यहाँ 2 की पावर x है, a हमारा क्या है 2 है, बाकी तो सेम है सारा, देखो वही x है, तो मतलब हम एक ही जगह पे क्या लिखेंगे 2। तो ये किसकी इक्वल आया, log e की पावर 2, किसकी पावर आया, इसमें log e a है तो आपका e2 आ जाएगा। ये 2 थोड़ा बेसिकली नीचे लिखना है, आगे करता हूँ। तो यहाँ पे 1 प्लस कोस एक्स, कोस क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब आपने लिमिट अप्लाई की तो कोस जीरो हुआ, ये क्या हुआ कोस जीरो, ये बाय सैंडविच थ्योरम क्या बन गया 1 बन गया। वही नो डेट फार्मूला मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है। अब देखें log e2 कोस जीरो 1, तो 1 प्लस वन कितना हो गया, यहाँ पे आ गया बच्चों 2, 1 प्लस वन जो 2 था वो बाहर लिख दिया, log e की पावर 2, तो e लिखे ना लिखे तो 2 log 2 हमारे पास से क्या आ गया जी आंसर है। ठीक है। 2 log ऑफ 2, e लिखें कोई मसला नहीं। लो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ए। तो ये फार्मूलाज आपको पढ़ाए हुए हैं थ्योरी के अंदर, तो यहाँ पे जरा देखिएगा कि लिमिट जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होता है, कि हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस वन ओवर n है, तो पावर में जो ये बटे में n है वही n पावर में होना चाहिए, यहाँ पे क्या है 2n है, तो मैं n यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो पावर 2 है उसको क्या कर देता हूँ सेपरेट कर देता हूँ, उसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे सेपरेट कर दिया है। इस तरह लिमिट जो है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस वन और n की पावर n, और यानी जो पावर है वो बाहर ऊपर जा सकती है, लिमिट अंदर रिप्लाई हो जाता है। अब ये चीज हमने पढ़ी हुई है, ये e की इक्वल होती है, अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है 1 ओवर इन्फिनिटी यानी 0 होना चाहिए यहाँ पे, और 1 ओवर n है तो वहां n होना चाहिए, ये हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है। तो ये किसके इक्वल है बच्चों, e के इक्वल है, तो e की पावर क्या आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पे सेकंड की तरफ चलते हैं, इसको सोल्व करते हैं कि लिमिट हमारे पास n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे 1 प्लस क्या है 1 ओवर n है, तो बच्चों ऊपर भी n होना चाहिए, तो यहाँ पे n मैं सेपरेट कर लेता हूँ और 1 ओवर 2 में क्या कर लेता हूँ सेपरेट कर लेता हूँ, ये 1 ओवर 2 क्या हो गया सेपरेट। इट्स मीन यहाँ पे लिमिट जो है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस वन ओवर n की पावर n, और पावर जो है वो 1 ओवर क्या है जी 2 है, ये हमारे पास e की इक्वल है, e 1 ओवर 2 आ गया, यानी e हमारे पास के रूट्स में आ जाएगा। दोनों आंसर इसके लिखे जा सकते हैं। अब ये हमारे पास यहाँ पे थर्ड है, इसको देख लेते हैं बच्चों। इसमें क्या कहता है कि लिमिट जो है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, अब यहाँ माइनस है, हमें फार्मूले में प्लस चाहिए होता है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये माइनस 1 प्लस, ये जो माइनस है इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, लेकर आ सकता हूँ, जरूर लेकर आ सकता हूँ। ऊपर भी देखिए यहाँ पे मुझे माइनस n है, जब यह n था तो n था, ठीक है, जब यह माइनस n है तो ऊपर भी माइनस n चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ माइनस n और यानी -1, क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस n, यानी माइनस माइनस से मैंने इसको लिख सकता हूँ कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस लिख सकता हूँ। उसके बाद लिमिट जो है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस n, ये क्यों करना होता है बच्चों, क्योंकि हमारे पास फार्मूला हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है, जो चीज यहाँ हो वो यहाँ भी हो, लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करनी चाहिए, अगर ये बटे में हो और वो बटे में ना हो। समझ जाए, ये बटे में तो वो बटे में नहीं है बच्चों, ये हमारे पास e माइनस वन, ये आ गया 1 ओवर e। नेक्स्ट लिमिट
n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, बच्चों यहां से हम क्या करें कि 1 प्लस 3n है, ऊपर ही मुझे 3n चाहिए तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3n, जो 1/3 है उसको मैं बाहर पावर में, देखिए मैं टक कर दिया, मैंने यहाँ पावर में लिख दिया, ठीक है, ये पावर मैंने 1/3 यहाँ पे बना दी, ठीक है, क्योंकि लिमिट भी अंदर देखना। तो बच्चों ये अगर 3n है, ये भी 3 है, तो e की इक्वल हुआ, तो वो क्या है 1/3। लो जी पांचवा है, सोल्व कर लिया है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 4/n। अब जाहिर बात है मुझे थ्योरम के अंदर यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, मुझे यहाँ 1 बनाना है, तो इसको इसके बटे में ले आए, 1/n/4 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 है और n/4 ये बटे के बटे में आ सकता है। अब ये जो n/4 है वहां भी मुझे चाहिए, समझ आ रही है कि यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 मुझे चाहिए तो मैंने 1 बना दिया, तो n/4 कर दिया। ये जो चीज है वो वहां भी चाहिए, तो वहां क्या करना पड़ेगा ताकि ऐसा बन जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, देखिए ये n/4 बन गया, जिसका मतलब है n/4 और जो पावर 4 है उसको बाहर ले जाएं, तो ये हमारे पास सारा e की इक्वल है, क्योंकि ये सेम होना चाहिए, तो e की पावर 4 आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है 1 + 3x 2 और x है, तो बच्चों 3x। अब देखें ये दूसरा आ गया थ्योरम कि जब x 0 को अप्रोच करता है तो यहाँ भी जब 0 पुट करें तो 0 आता है, जब यहाँ इन्फिनिटी अप्रोच करा, इन्फिनिटी पुट करे तो 0 आता है, यानी जब बटे में होगा यहाँ इन्फिनिटी होगा, जब यहाँ बटे में नहीं होगा तो वो क्या होगा 0 होगा, ये भी आप याद रख सकते हो। तो बच्चे इस वजह से अगर यहाँ बटे में नहीं है तो ऊपर बटे में होता है, ये भी हमने थ्योरम पढ़ा, जब यहाँ बटे में है तो ऊपर बटे में नहीं है, जब यहाँ बटे में नहीं है तो ऊपर बटे में होता है, ठीक है। अब यानी हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है कि हमारे पास ये थ्योरम कर लें कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, 1 + x है, 1/x होता है, इसका मतलब 1 + 3x है तो 1/3x होना चाहिए, तो ये 2 है और ये मैंने क्या किया, यहाँ x था, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, क्योंकि 3x चाहिए और बटे में चाहिए, तो इस वजह से 1/3x और 3 2 6 हो जाएगा, क्योंकि मुझे 1 + x 1/x चाहिए, थ्योरम के अकॉर्डिंग 1 + x 1/x चाहिए, तो इसका मतलब हुआ बच्चों यहाँ पे अगर 2/3x है तो इसका मतलब 1/3x करना है, तो ये मेरे पास e की इक्वल हो गया और ये पावर जो है 6। तो जी सातवां सवाल है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x स्क्वायर, ये मेरे पास है 2x स्क्वायर, ये बच्चों क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, और यहाँ पे 1 + 2x स्क्वायर, तो यहाँ बटे में चाहिए, यहाँ 0 अप्रोच कर रहा है तो ये वाला बटे में चाहिए, पावर 2 है तो ये किसकी इक्वल हो, e की इक्वल, e का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट आठवां जो है e की पावर ax - b की पावर x, ये मेरे पास मौजूद है, हमने इसमें थोड़ा सा काम करना है कि +1 -1 खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, EAX -1 और -EBX +1, यहाँ से माइनस कॉमन है, ये सेम बन गया, यानी EBX और ये माइनस हो गया। उसके बाद क्या किया बच्चों, ये मुझे उस थ्योरम को बनाने के लिए e की पावर ax - 1 और इसको इससे डिवाइड कर दें, इसको इससे डिवाइड कर दें, ये देखें डिवाइड करके ये बना। अब देखें e की पावर ax - 1 है और ये है abx, यहाँ से क्योंकि ax है तो ax नीचे चाहिए, तो ये b आप कॉमन ले लें, यानी 1/b बाहर निकाल दें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e ax - 1 ax। इसी तरह यहाँ पे bx है तो आप a को बाहर निकाल दें और ये bx, तो ये थ्योरम वही है कि e की पावर ax - 1 तो नीचे ax है, तो जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कर रही है, अगर ये मेरे पास मौजूद है तो ये बच्चों किसके इक्वल बनेगा, log e ऑफ a के इक्वल बनेगा, ठीक है। इसका मतलब है जब बच्चों हमने पढ़ा कि यहाँ पे ax होता था, ax वो फार्मूला log e a होता था, लेकिन जब e ax है तो यहाँ भी ax है तो e a के इक्वल होगा ये थ्योरम्स, और ये भी e a के इक्वल होगा, याद रख लें बच्चों, ये थ्योरम भी पढ़ा हुआ है। तो ये 1/b - 1/a, क्योंकि लोग e जो होता है सेम सेम 1 के इक्वल होता है, ये भी 1 के इक्वल, 1/b 1/a, एलसीएम लिया ए बी और a - b/ab। तो बच्चों नौवां सवाल है, इसके दो मेथड मैं आपको समझाता हूँ। एक मेथड ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + x और x - x है, तो आप क्या करेंगे कि आप इसको 1/x और x/x कर दें, 1/x x/x क्या हो गया 1, तो 1 + 1/x। अच्छा ये जो क्वेश्चन था ना वो कुछ यूं था, ये देखिएगा, ये मेरे पास था क्वेश्चन, असल क्वेश्चन था ये वाला। अब x 1 + x x था, मैंने इसको सोल्व करने की कोशिश की लेकिन सोल्व नहीं हुआ, तो फिर ये जो प्लस x है ना, तो ये अगर यहाँ माइनस कर दूं तो इस देखें x/1 और x/x ये इस तरह चल रहा था, वो हमारे पास थ्योरम नहीं बन रहा था, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मैं इसको उल्टाना चाहता हूँ,
जब ये ऊपर जाए ये नीचे जाए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है। ये मैंने वही काम किया है कि असल रकम तो ये थी कि x नीचे चला गया और 1 प्लस एक्स ऊपर चला गया, क्योंकि पावर नेगेटिव कर दी, क्योंकि पहले पॉजिटिव थी ना, तो पॉजिटिव पावर को नेगेटिव करें, नेगेटिव को पॉजिटिव करें तो ये अंदर वाली रकम उल्ट जाती है। तो देखें उस रकम से मैंने रकम को उल्टाया और नेगेटिव कर दिया, अब ये सोल्व हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो आप ये काम कर लें कि 1 ओवर एक्स और यहाँ पे 1 बन गया, क्योंकि कट होने के बाद माइनस एक्स। अब ये वाला इधर कर लें, ये वाला इधर कर लें, एक्स को नीचे ले आए और -1 को बाहर, क्योंकि -1 एक्स से मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स। तो ये देखें जब बटे में है तो ऊपर बटे में नहीं है, और लिमिट क्या है, एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी है। इसका मतलब लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एक्स, एक्स माइनस 1, ये ई के इक्वल हो जाएगा। पढ़ा हुआ है हमने ई माइनस 1 1 ओवर, एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि ये थोड़ा मुश्किल है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, आपने यहाँ भी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, आपने नीचे भी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया बेसिकली। यहाँ जो मल्टीप्लाई किया था वो नीचे बटे में आ गया और ये डिवाइड हो गया। अब x और x यहाँ बन गया 1, 1 ओवर x और 1 बन गया, ये नीचे 1 प्लस 1 ओवर x बन गया, यानी नीचे हमारे पास ये सारी टर्म बनी है जो हमने वहां ऊपर बनाई थी। तो यहाँ पे e जो है नीचे 1 की पावर x 1 की पावर इन्फिनिटी 1 ही होता है, क्योंकि 1 की पावर 0 भी 1 है, तो 1 की पावर 1 भी 1 है, 1 की पावर 2 भी 1 है, 1 की पावर 3 भी 1 है, इसका मतलब 1 पावर इन्फिनिटी भी 1 ही होगा। ओके बच्चों, तो ये नीचे हमारे पास e बना वही है 1 ओवर e जो हमने यहाँ पे बनाया। दोनों मेथड आप यूज कर सकते हो। लो जी बच्चों, 10वां सवाल है कि आपके सामने जब ये कहते हैं कि जीरो से लेस है, याद कर लें जब भी ये जीरो से लेस हो जाए आपका जवाब क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, जब भी ये जीरो से ग्रेटर हो जाए, जिस तरह यहाँ पे जीरो से ग्रेटर है, आपका जवाब क्या आएगा, -1 आएगा। ये भी याद रख लें कि अगर जीरो से छोटा है तो माइनस में वैल्यूज आएगी, और अगर जीरो से ग्रेटर है हमेशा जवाब क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो यूं लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो e की पावर 1 और x माइनस 1। बच्चों अगर ये जीरो से लेस है तो यहाँ -1 रहना दीजिए, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब ये जीरो से लेस है आपने कॉमन कुछ नहीं लेना, आपने डायरेक्ट सोल्व करना है, क्योंकि ये जीरो से लेस है। अगर ये जीरो से ग्रेटर होगा फिर हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। तो ये माइंड में रख लें कि अगर जीरो से लेस हो तो आपने कॉमन नहीं लेना, आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव में रहेगा, क्योंकि जीरो से लेस की तरफ जाना है। तो ये एज इट लिखा क्योंकि हमारा x जीरो से लेस है, इस वजह से e की पावर ये जो जीरो है यहाँ पुट करें 1 ओवर जीरो, लेकिन नेगेटिव की ये जीरो जो है नेगेटिव को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि ये जीरो से लेस है, जीरो नहीं है लेकिन जीरो से लेस है। इस वजह से लिमिट जो है हमारी अगर जीरो को अप्रोच कर रही है लेकिन जीरो से लेस है, इस वजह से नेगेटिव और नेगेटिव यूज करना है। तो बच्चों इस वजह से 1 ओवर जीरो इन्फिनिटी होता है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि वो नेगेटिव को अप्रोच कर रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, जीरो 1 से जीरो से लेस है। ई माइनस इन्फिनिटी हमने पढ़ा हुआ है जीरो होता है, क्यों, क्योंकि 1 ओवर ई स्क्वायर उल्टा दें, ई पर इन्फिनिटी वाला इन्फिनिटी जीरो होता है, इस वजह से ये जीरो की इक्वल आ जाएगा -1 ओवर 1, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अगर बच्चों जीरो से ग्रेटर होगा तो आप ई की पावर 1 ओवर एक्स कॉमन लें, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पे बटे में आ जाएगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे बटे में आ जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिमिट अगर अप्लाई करें तो 1 ओवर जीरो, क्योंकि ये पॉजिटिव है, जीरो से ग्रेटर है, 1 ओवर जीरो आ जाएगा इन्फिनिटी, 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी, 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी, यानी 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी, ये भी जीरो ये भी जीरो, आंसर क्या है, वही बात मैंने जो आपको बताई कि जीरो से ग्रेटर हो तो प्लस का 1 जवाब आएगा, जीरो से ग्रेटर हो तो प्लस, जीरो से लेस हो तो माइनस। लो जी बच्चों, लास्ट क्वेश्चन से कहता है एक्स अप्रोचेस टू ई की पावर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2, इसमें क्या करें, आप -2 और +2 ऐड कर दें। इसमें क्या करें, -2 और +2 ऐड कर दें, कि हमें काम करना होगा, याद रखना होगा बच्चों आपको, ताकि हम इसको सोल्व कर सकें, ये मेथड को यूज कर सकें। तो ये कुछ चीजें याद करना जरूरी होती हैं। अब ये बनने के बाद इस e की पावर x माइनस 2 सेपरेट कर दें, e की पावर 2 सेपरेट कर दें, e की पावर 2 बन गया, इसको कॉमन लेने के लिए काम किया, e की पावर x माइनस 2 -1 x माइनस 2, e की पावर 2 बाहर निकाल दें, कांस्टेंट के तौर पर लिमिट अंदर ले जाएं, e x माइनस 2 देखें, जब e की पावर x है तो नीचे भी x होता था, हमने फार्मूला पढ़ा, e की पावर अगर x माइनस 2 है, नीचे x माइनस 2 है तो सेम है। अब यहाँ पे एक बात माइंड में रखनी है कि बच्चों अगर हमारी लिमिट x 2 को अप्लाई कर रही है तो इसका मतलब ये -2 है यहाँ पे। ठीक है, वैसे लिमिट हमारी क्या होती है, यहाँ पे x अप्रोचेस टू जीरो होती है जब यहाँ पे क्या होता है, x होता है, जब यहाँ पे x होता है या ax होता है तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो करती है। क्यों बच्चों, जब यहाँ जीरो करती है तो ये जब हम यहाँ पे देखें, ये फार्मूला था a की पावर x माइनस 1 और x, जब ये लिमिट जीरो को अप्रोच करी, जब यहाँ जीरो पुट करेंगे यहाँ जीरो पुट करेंगे तो जीरो जीरो हो जाएगा ना, एक पर जीरो 1 और ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
तो इसका मतलब जब x था तो x अप्रोचेस टू 0 था, जब x माइनस 2 होगा x अप्रोचेस टू 2 करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों जब आप यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 0 बनेगा, यहाँ 2 पुट करोगे तो 0 बनेगा। जैसे यहाँ 0 पुट किया तो 0 बना, तो ठीक है, इस वजह से हम ये काम करेंगे कि अगर हमारी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है तो फिर भी हम ये किसके इक्वल रखेंगे, 1 के इक्वल रखेंगे। अब ये ना समझिएगा सर यहाँ पे 0 नहीं है, इस x माइनस 2 की वजह से यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ x होता समथिंग होता तो फिर 0 आता। ये 1 की इक्वल है, ई स्क्वायर हमारे पास क्या गया, इसका आंसर है ई स्क्वायर। 1 से मल्टीप्लाई करें ई स्क्वायर, तो बच्चों ये हमारे लास्ट क्वेश्चन था। इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट मिलते हैं। हमें तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।